हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं शांतनु दुबे लेके आया हूँ आपके लिए एक ऐसा वीडियो जिसमें हम डिस्कस करेंगे एक उत्तराखंड के ऐसे ट्रैक के बारे में जहाँ जाने के लिए सिर्फ आपको गवर्नमेंट का परमिट ही नहीं चाहिए, बट आपको फिजिकली फिट भी होना पड़ेगा। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि आपको मेंटली भी स्ट्रांग होना पड़ेगा, क्योंकि ये कोई आसान ट्रैक नहीं है। और इस ट्रैक के करने के साथ ही साथ अभी ऐसी जगह भी जाएंगे जो कि बड़ी फेमस है, स्पेशली सिख भाइयों के लिए, जिसको हम कहते हैं हेमकुंड साहिब। हेमकुंड साहिब एंड वैली ऑफ फ्लावर ट्रैक, हम इसका डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। तो गाइज़, अगर आपको इस वीडियो के बारे में थोड़ा सा भी जानना है, इस ट्रैक के बारे में कैसे जाना है, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सो गाइज़, हम बात करेंगे वीडियो में आगे बढ़ते हुए वैली ऑफ फ्लावर एंड हेमकुंड साहिब की। सो गाइस, सबसे पहले वैली ऑफ फ्लावर एक नेशनल पार्क है जो कि उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट में है। और यहाँ जाने के लिए आपको प्रॉपर 5 से 6 दिन लगेंगे, आपको अपनी लोकेशन से यहाँ आने के लिए एंड वापस घर जाने के लिए। सो गाइस, जैसे ही आप वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क विज़िट करेंगे, उसके साथ ही साथ अप्रॉक्स 30 किलोमीटर्स के हेर फेर का डिस्टेंस रहेगा और आप यहाँ पे हेमकुंड साहिब भी विज़िट कर सकते हैं। हेमकुंड साहिब एक सरदारों का एक पिलग्रिमेज एरिया है जो आप विज़िट करें, ना कि सिर्फ इसलिए क्योंकि आप भक्त हैं, बट इसलिए क्योंकि वहाँ का नज़ारा कुछ देखने लायक होगा। जैसे हिंदू भाई लोगों के लिए केदारनाथ धाम जितना फेमस है, उतना ही फेमस हेमकुंड साहिब सरदारों के लिए है। इसका व्यू इसको इतना खूबसूरत बनाता है, यहाँ पे आप जाएंगे तो आपका मन ही नहीं करेगा वापस आने का। सेम जैसे हम वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क की बात करेंगे, वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क में भी आपको पूरी वैली मिलेगी फ्लावर्स की, और यहाँ जाने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि आपको वापस घर जाना ही नहीं है, ये इतनी खूबसूरत जगह है। सो गाइस, वीडियो में आगे बढ़ेंगे और हम बात करेंगे कि हमें बेस्ट टाइम क्या होगा जाने के लिए, हमारा बजट क्या रहेगा, हमारी इटनरीज क्या होनी चाहिए, एंड सबसे इम्पॉर्टेंटली हमारा रूट क्या रहेगा। क्योंकि ये ट्रैक आपका 5 से 6 दिन का ट्रैक रहेगा और ट्रैक का लेवल भी मॉडरेट रहेगा, ना ही बहुत ईजी होगा ना ही बहुत डिफ़िकल्ट होगा। सो गाइस, वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारा वैली ऑफ फ्लावर एंड हेमकुंड साहिब के लिए बेस्ट टाइम टू विज़िट क्या होगा। तो बेस्ट टाइम टू विज़िट हमारा पूरे साल में मिड ऑफ जून से लेके मिड ऑफ सितंबर तक का जो टाइम होता है, ये वैली ऑफ फ्लावर एंड हेमकुंड साहिब के लिए परफेक्ट टाइम होता है। क्योंकि इस टाइम पे मानसून होता है, फ्लावर जो वैली होती है फ्लावर्स की वो पूरी अपने पीक पे होती है, एंड जो हेमकुंड साहिब पे आपको नज़ारा मिलेगा क्योंकि क्लाइमेटिक कंडीशन रहेंगी वो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होता है। और इस सीज़न के अलावा अगर आप जाना चाहेंगे तो आप नहीं जा सकते, बिकॉज़ वहाँ पे फॉरेस्ट ऑफिसर्स रहते हैं जो कि वहाँ के एंट्री परमिट नहीं देते आपको, और बाकी जो इतने महीने रहेंगे पूरे साल में वहाँ पे आपको परमिट नहीं मिलने वाला। तो आपको अगर बेस्ट टाइम चाहिए या फिर आपको वैली ऑफ फ्लावर या हेमकुंड साहिब विज़िट करना है, तो आपको मिड ऑफ जून से लेकर मिड ऑफ सितंबर तक ही विज़िट कर सकते हैं। सो गाइस, बात करेंगे लोकेशन की कि उत्तराखंड में हमारा जो वैली ऑफ फ्लावर एंड हेमकुंड साहिब है वो कहाँ पे है एग्जैक्टली। तो उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट में आपका वैली ऑफ फ्लावर एंड हेमकुंड साहिब स्थापित है। आपको यहाँ जाने के लिए जो रूट होगा वो मैं आपको पूरा ब्रीफ में बताने वाला हूँ। तो हमारा यहाँ पे जाने का रूट कुछ इस तरीके से होगा कि आपको अपनी लोकेशन से सबसे पहले तो आ जाना है ऋषिकेश। ऋषिकेश आप बाय एयर, बाय ट्रेन या फिर आप बाय कैब भी आ सकते हैं। ऋषिकेश से चमोली आने के लिए आप या तो ऋषिकेश से बाय कैब कर लें जो कि आपको 700 से 1000 रुपये लेगी पर हेड, या फिर आप बाय लोकल बस जो होती हैं पहाड़ों पे जाती हैं वो कर लें, आपको 350 से 450 रुपये तक का खर्चा आएगा। और मान के चलें कि अगर आप सुबह अपनी जर्नी शुरू करेंगे 7 या 8 बजे, तो आपको शाम के 5 या 6 बज जाएंगे चमोली आने में, ऋषिकेश टू चमोली। अब चमोली में आपको कहाँ जाना है, चमोली में जो आपका पिपलकोटी एक जगह है, ये आपका बेस कैंप रहेगा। अप्रॉक्स 30 किलोमीटर की ड्राइव रहेगी, 1.5 से 2 घंटा लग सकता है क्योंकि पहाड़ी एरिया है, मौसम का भी पता नहीं होता। तो आप सबसे पहले अपनी लोकेशन से ऋषिकेश आएँ, ऋषिकेश से चमोली आएँ, एंड देन चमोली से पिपलकोटी पहुँचें। ये आपका पूरा डे 1 की जर्नी रहेगी जो कि आप शुरू करेंगे अपने घर से लेके पिपलकोटी तक के लिए। गाइस, बात करेंगे हमारे रूट की कि हमारा पूरा ट्रैक का एंड हेमकुंड साहिब का रूट क्या होगा। तो जैसा कि हमने डिस्कस किया, हम डे 1 को पिपलकोटी आ जाएंगे। पिपलकोटी हमारा बेस कैंप रहेगा, डे 1 पे हम वहाँ पे स्टे करेंगे। देन हमारा डे 2 की जर्नी शुरू होगी जहाँ पे हम सुबह सुबह बाय कैब पिपलकोटी से जाएंगे गोविंद घाट। गोविंद घाट हमारे 2 घंटे की ड्राइव रहेगी जो कि अप्रॉक्स 50 किलोमीटर का रास्ता रहेगा। आप अर्ली मॉर्निंग चलें, वहाँ से गोविंद घाट आ जाएँ, एंड देन गोविंद घाट से आपका 9 किलोमीटर का ट्रैक है, जो डिस्टेंस आप अप्रॉक्स 9 किलोमीटर का 4 आवर्स में कवर करेंगे गोविंद घाट से घांगरिया का। घांगरिया आपका डे 2 का बेस कैंप रहेगा, और घांगरिया में आप स्टे करने वाले हैं जहाँ पे आपको लोकल कैंप्स या फिर होटल्स या फिर हॉस्टल्स भी प्रोवाइड होंगे। घांगरिया में आपका डे 2 का स्टे रहेगा। देन डे 3 को हमारा ट्रैक कुछ इस तरीके से होगा कि हम घांगरिया से सुबह सुबह ट्रैक शुरू करेंगे, वैली ऑफ फ्लावर जाएंगे, एंड देन शाम को वापस घांगरिया स्टे करेंगे।
अब मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि घांगरिया से आपको वैली ऑफ फ्लावर जाने के लिए अप्रॉक्सीमेटली 10 से 12 किलोमीटर का रास्ता लगेगा, जो कि आपको 5-6 घंटे लग जाएंगे एक साइड। एंड आप ये मान के चलिए कि आपको फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से सुबह सुबह परमिट लेना पड़ेगा, और ये परमिट आपको अलाउ करता है कि आप सुबह 7 बजे से लेके शाम के 6 बजे तक ही वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क में रह सकते हैं। अगर आपकी वहाँ पे एंट्री हुई है तो आपकी शाम को 6 बजे से पहले एग्ज़िट भी होनी चाहिए। अगर आपकी एग्ज़िट नहीं है, इसका मतलब फिर वहाँ पे फॉरेस्ट ऑफिसर आपको सर्च करने जाएंगे, उनको लगेगा कि आपको कुछ हो गया है या फिर आप गुम हो गए हैं। तो आप इस बात का ध्यान रखें कि आप वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क शाम के 6 बजे से पहले पहले वापस घूम के ज़रूर आ जाएँ। एंड देन आपका डे 3 का स्टे भी घांगरिया में ही रहेगा। गाइस, बात करते हैं हमारे आगे ट्रैक की, जो कि हमने डे 3 को अपना वैली ऑफ फ्लावर कंप्लीट कर लिया था। देन हम डे 3 की रात स्टे करेंगे घांगरिया में, एंड देन डे 4 हमारा शुरू होगा हेमकुंड साहिब के लिए। हेमकुंड साहिब के लिए भी सेम आपको परमिट लगता है, आप सुबह 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक ही वहाँ पे रह सकते हैं। तो सिमिलरली आप घांगरिया में ही सुबह सुबह घांगरिया से निकलेंगे, आप डे 4 को परमिट लेंगे। जैसे आप ऊपर के लिए जाना शुरू करेंगे, बीच में आपको फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का चेक मिलेगा। वहाँ से एक रास्ता कटता है वैली ऑफ फ्लावर के लिए, जो कि आप डे 3 को कवर करेंगे, एंड एक रास्ता कटता है हेमकुंड साहिब के लिए, जो कि आपको वहाँ पे दूसरा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट मिलेगा। आप वहाँ से परमिट लेंगे। परमिट आपका अप्रॉक्स 30 से 50 रुपीज़ पर हेड रहेगा। ये मैं बात कर रहा हूँ 2021 की। अब शायद परमिट 100 रुपये का हो गया है, 100 रुपये पर हेड। तो आप वहाँ से हेमकुंड साहिब जाएंगे, एंड देन हेमकुंड साहिब का जो आपका अप्रॉक्स डिस्टेंस रहेगा वो 12 किलोमीटर का है एक साइड का, और आपको जाने में लगभग 7 घंटे लग जाएंगे, क्योंकि बहुत ही स्टीप क्लाइंब है। तो आप ये मान के चलिए कि आपका आना जाना, आपका वहाँ पे स्टे, वहाँ पे एंजॉय करना, आपको सब शाम के 6 बजे से पहले पहले करना है। देन गाइज़, हमारा डे 4 को हमने हेमकुंड साहिब कवर करके वापस हम घांगरिया में स्टे करेंगे, एंड देन डे 5 को हम अर्ली मॉर्निंग घांगरिया से जाएंगे बाय ट्रैक करके गोविंद घाट से बाय ड्राइव करके पिपलकोटी में आप चाहे तो डे 5 को स्टे कर सकते हैं, आप पूरा ट्रैक करके आएँ, वहाँ पे रेस्ट कर सकते हैं, जो भी आपको करना है। एंड देन डे 6 को अर्ली मॉर्निंग आप पिपलकोटी से वापस ऋषिकेश के लिए जा सकते हैं, एंड देन टू योर होम। अदरवाइज़ आप अगर टाइम से पहुंच जाते हैं पिपलकोटी, आप मान के चलें कि अगर आप सुबह 7 बजे आप निकले हैं घांगरिया से और आप दोपहर के 1-2 बजे तक आ गए हैं पिपलकोटी, तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं ऋषिकेश के लिए। अगर आपको डे 6 को अपना ट्रैक नहीं बढ़ाना है तो आपकी जर्नी टोटल 5 डेज़ में कंप्लीट हो सकती है। अदरवाइज़ आप डे 6 को अर्ली मॉर्निंग भी ऋषिकेश के लिए निकल सकते हैं। इस पूरे ट्रैक में सबसे इंपॉर्टेंट बात, हम वैली ऑफ फ्लावर हेमकुंड साहिब जाएंगे, दोनों जगह के लिए हमें परमिट मिलेगा, जो कि हमारा सुबह 7 बजे से शाम के 6 बजे तक हमें अलाउ करता है वहाँ पर रहने के लिए। अगर हम इसके बीच में एग्ज़िट कर लेंगे तो ठीक है, अगर हम इसके बीच में वापस नहीं आ पाते तो सबसे पहली बात, जो आपकी एंट्री गेट होते हैं दोनों ट्रैक के लिए वो बंद हो जाएंगे, और फिर ऑटोमेटिकली 8 बजे के करीब 2 फॉरेस्ट ऑफिसर जाएंगे आपको सर्च करने के लिए। अगर ऐसा होता है कि आप आने में लेट हो जाते हैं और आप स्टे नहीं कर पाते वहाँ पे, यानी कि अगर आप बीच में फंस जाते हैं, तो आप वहाँ पे पैनिक ना होइए, आप जो मेन गेट होगा वहाँ पे स्टे करिए, बंदे आएंगे आपको गेट से वापस ले जाएंगे। गाइस, बात करेंगे हमारा जो इटनरीज़ रहेगी पूरे ट्रैक के लिए, तो आप ये मान के चलिए कि ये जो भी आप ट्रैक कर रहे हैं मिड जून से लेकर मिड सितंबर तक, यहाँ पे मानसून पूरे टाइम रहता है। तो आपके पास कुछ बेसिक सी चीज़ें होनी चाहिए, जैसे कि आपके पास थर्मल लेयर्स होनी चाहिए, एक्स्ट्रा पेयर ऑफ सॉक्स होने चाहिए, एक एक्स्ट्रा पेयर ऑफ शूज़ होने चाहिए। साथ में आप ट्रैकिंग शूज़ ज़रूर लेके आएँ, क्योंकि जब आप हेमकुंड साहिब या वैली ऑफ फ्लावर जाएंगे तो बीच में ऐसी क्लाइंबिंग आएगी जहाँ पे आपके नॉर्मल स्पोर्ट्स शूज़ तो काम नहीं करेंगे, और प्लस ट्रैकिंग शूज़ वाटर प्रूफ भी होते हैं, तो आपको वो ध्यान रखना पड़ेगा। साथ में आप एक्स्ट्रा पेयर ऑफ जीन्स या फिर लोअर ट्राउज़र जो भी लेके आ रहे हैं लेके आएँ, बिकॉज आपको पता है बारिश का टाइम होगा, तो एटलीस्ट आपकी लोअर बॉडी आपकी थोड़ी वार्म होनी चाहिए ताकि आप कंफर्टेबली वॉक कर सकें। सो गाइज़, बात करते हैं हमारे बजट की कि हमारा पूरा ट्रिप का बजट क्या होगा। सो गाइज़, मिनिमम बजट आपका 9,000 रुपये जाएगा, 9,000 रुपये पर हेड, क्योंकि आपका इसमें टोटल 5 से 6 दिन का ट्रिप रहेगा, जिसमें आपका 3 टाइम का खाना, आपकी कैंपिंग, आपके कुछ एक्स्ट्रा जो केयर होती है, जो कि आपको मेडिसिन प्रोवाइड होती हैं, आपको सूप्स प्रोवाइड होते हैं। अगर आपको सही नहीं लग रहा तो आपको थोड़ा सा आपका जो बैग होता है, आपका बैगेज भी वो लोग क्लेम कर लेते हैं। तो इस सब चीज़ों के लिए आपका ओवरऑल 9,000 रुपीज़ पर हेड जाएगा। और ये ट्रैक आप सोलो ना करें, मैं कुछ अपने डिस्क्रिप्शन में ऐसी एजेंसीज़ को ट्रैक करूँगा कि आप उनके थ्रू जाएं, बिकॉज़ आपको वहाँ पे कैंपिंग, आपका स्टे, आपका लगेज, हर चीज़ का ध्यान आप खुद से नहीं कर सकते, क्योंकि बात एक दिन की नहीं है, बात है 5 से 6 दिन की। और सबसे बड़ी बात कि मानसून का टाइम होगा, तो आपके संग एक लोकल गाइड होना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके साथ ही हेमकुंड साहिब और वैली ऑफ फ्लावर जाने के लिए आपको एक फॉरेस्ट परमिट लगता है, जो कि गवर्नमेंट अप्रूव्ड होता है।
वो परमिट अगर आप खुद से लेंगे तो वो आपसे बड़ी सारी चीज़ें मांगेंगे, डॉक्यूमेंटेशन एंड ऑल, जो कि बड़ा आपके लिए इरिटेटिंग हो जाएगा वहाँ पे जाके ऐसे खुद से अप्रूव कराने के लिए। इसीलिए आप किसी ट्रैकिंग एजेंसी को पकड़ें, मैं अपने डिस्क्रिप्शन में ज़रूर टैग करूँगा, आप उन लोगों के थ्रू जाएँ और आपका मिनिमम चार्ज 9,000 रुपीज़ पर हेड जाएगा। गाइज़ वैसे तो मैंने पर्सनली ये ट्रैक किया था 2021 के अगस्त में, और अभी 4 साल हो चुके हैं उस बात को, तो शायद थोड़ा सा आपका बजट ऊपर जाएगा, बट जो आपका ओवरऑल बजट है वो 9,000 ही रहेगा। अपार्ट फ्रॉम दिस, जैसे कि जो आपका परमिट होता है, मेरे टाइम पे 30 रुपीज़ पर हेड था, अब शायद 100 रुपीज़ पर हेड हो चुका है। तो ऐसे कुछ बेसिक एक्सपेंसेस बढ़ेंगे आपके, इन बिटवीन थोड़ी बहुत आपको जो खाने की चीज़ें होती हैं, स्नैक्स, मैगी, जो आप अलग से ले सकते हैं, तो इन सब के रेट्स बढ़ जाएंगे। ऑब्वियसली कोविड के बाद से सब चीज़ हाइक हुई हैं। और वैली ऑफ फ्लावर ट्रैक एक ऐसी जगह है जो आप ज़रूर करें। ऐसे ट्रैक, इतना खूबसूरत ट्रैक आपको नहीं मिलेगा। मतलब आप ये मान के चलिए कि इससे, मैंने खुद ने पर्सनली इतने ट्रैक करे हैं, बट इससे ज़्यादा सुंदर ट्रैक मैंने आज तक नहीं देखा। जब आप वैली ऑफ फ्लावर के एकदम पीक पे होते हैं, आप एकदम बीच में होते हैं और पूरी वैली होती है फ्लावर्स की, आप ये नज़ारा देखने लायक होता है। एंड देन सिमिलरली हेमकुंड साहिब, इतनी अच्छा प्यारी जगह जहाँ पे आप ऊपर वाले को याद कर रहे हो, इतना बढ़िया व्यू है। आप ये समझिए कि आप केदारनाथ में ही हो, केदारनाथ वर्जन 2 है ये। तो आप यहाँ पे जाइए, अपना एक्सपीरियंस शेयर करें, और कुछ भी आपको डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछें, मैं वीडियो बनाता रहूँगा। आप चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें जो लोग जाना चाहते हैं, और कुछ भी डाउट हो तो आप ज़रूर पूछें।